आज का हमारा टॉपिक है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को समझने के लिए आपको तीन चीज़ों का पता होना आवश्यक है, जो है बॉडी, प्लेन या तल, प्रोजेक्शन या प्रक्षेप। बॉडी किसी भी कोई भी बॉडी या वस्तु जिसका प्रक्षेप बनना है, प्लेन या तल जिस पर किसी वस्तु का प्रक्षेप बनता है, और प्रोजेक्शन या प्रक्षेप किसी भी ऑब्जेक्ट के तीन प्रक्षेप बनते हैं आपके जनरली, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू या साइड व्यू। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर से देखोगे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे, टॉप से देखोगे, तब आपको इसकी लेंथ और इसकी विड्थ दिखाई देगी। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से सामने से फ्रंट से देखोगे ऐसे, तो इसकी लेंथ और इसकी हाइट दिखाई देगी। अगर आप इसको साइड से देखोगे तो आपको इसकी विड्थ और ये इसकी हाइट दिखाई देगी। तो इसी प्रकार से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाया गया, ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये आपके प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को जब कोई भी ऑब्जर्वर सामने से देखेगा, यानी इस साइड से देखेगा, फ्रंट साइड से देखेगा, तो इसका जो प्रक्षेप है, जो इस साइड का इसका जो प्रक्षेप है, वो इसके वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू आपका वर्टिकल प्लेन यानी वीपी में बनता है। अब जब ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देख रहा है, यानी टॉप से देख रहा है, तब इसका जो प्रक्षेप है, इस शेप का जो प्रक्षेप बनेगा वो आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बनेगा। इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू या प्लान उसका हॉरिजॉन्टल फेस पे बनता है। ठीक है, साइड व्यू बनाने के लिए हम वीपी के पैरेलली, वीपी के बगल में ही, अगल या बगल में, राइट या लेफ्ट साइड में हम ऑक्सिलरी प्लेन ले लेते हैं, उस पर आपका साइड व्यू बनता है। ठीक है, इसलिए जो आपका साइड व्यू बनता है वो हमेशा फ्रंट व्यू के राइट या लेफ्ट साइड में बनता है। थोड़ा सा ही जानकारी समझ लेते हैं। एचपी को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं, इसमें हमेशा टॉप व्यू या प्लान बनता है। वीपी को हम वर्टिकल प्लेन कहते हैं, इसमें हमेशा फ्रंट व्यू एलिवेशन बनता है। ठीक है, प्लान या टॉप व्यू में किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई व चौड़ाई दिखती है। फॉर एग्जांपल इसी ऑब्जेक्ट के लिए ले लीजिए आप, ऊपर से अगर हम इसको देखेंगे तो इसकी हमें ये लंबाई और ये चौड़ाई दिखाई देगी। इसको अगर हम सामने से देखेंगे तो हमें ये लंबाई और इसकी ऊंचाई दिखाई देगी, और अगर इसको हम साइड व्यू से देखें, साइड से देखेंगे तो हमें इसकी चौड़ाई और ऊंचाई दिखाई देगी। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं क्वाड्रेंट की। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऑब्जेक्ट आपका इनमें से किसी भी क्वाड्रेंट में प्लेस हो सकता है, तो हम एक एक करके सभी क्वाड्रेंट के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है, आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, जिसमें एचपी आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वर्टिकल लाइन आपकी वर्टिकल प्लेन। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट की इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पोजीशन क्या होगी, ये आपका एचपी से ऊपर है और वीपी के सामने है। ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है जिसको हम वीपी कहते हैं, वीपी वर्टिकल प्लेन कहते हैं, इसके राइट साइड आपका एबो वीपी होगा और इसके लेफ्ट साइड आपका बिहाइंड वीपी होगा। ठीक है, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको हम 1 नाम दे देते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी पोजीशन एचपी के ऊपर और वीपी के सामने। सेम ऑब्जेक्ट आपका सेकंड क्वाड्रेंट में रखा है, अब ये वर्टिकल प्लेन से आपका पीछे हो जाएगा और एचपी से ऊपर रहेगा, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, एचपी से ऊपर और वीपी के पीछे। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वह एचपी के नीचे और वीपी के पीछे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो ये एचपी के नीचे और वीपी के सामने हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सब लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वस्तु एचपी से ऊपर वीपी के सामने होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में वस्तु एचपी से ऊपर वीपी के पीछे, थर्ड क्वाड्रेंट में वस्तु एचपी के नीचे वीपी के पीछे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में वस्तु एचपी के नीचे और वीपी के सामने होती है। अब चूंकि हमारी एचपी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, यानी जो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, यानी जब हम इसके प्रोजेक्शन बनाएंगे तो ये एचपी रोटेट होकर ऊपर चला जाएगा, इधर से ऊपर चला जाएगा, इधर से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हम बारी बारी से एक एक क्वाड्रेंट की बात करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लान कहाँ बनता है, एलिवेशन कहाँ बनता है। जैसे कि हमने आपको बताया ही था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रंट से देखने पर, अगर ये फ्रंट है इसका, फ्रंट से देखने पर इसका एलिवेशन कहाँ बनता है, वर्टिकल प्लेन पे बनता है। और किसी भी ऑब्जेक्ट को टॉप से देखने पर, ऊपर से देखने पर, इसका जो प्लान है वो हमेशा कहाँ बनता है, एचपी में बनता है। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी क्वाड्रेंट पे देखेंगे प्लान एलिवेशन एक्स वाई लाइन के पैरेलल कहाँ पे बनता है। इसको आप एक्स वाई लाइन यानी रेफरेंस लाइन मान सकते हैं, इस सेंटर पॉइंट को। तो अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने सिर्फ ये वाला हिस्सा लिया है। ठीक है, तो ये आपका वीपी हो गया और ये आपका एचपी हो गया। अब चूँकि हमने बताया था एचपी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो ये एचपी क्लॉकवाइज रोटेट करके आपका यहाँ पे दिखा रखा है एरो से, ये एक्स वाई लाइन थी आपकी, तो ये नीचे आ गया, एचपी आपका यहाँ पर आ गया। तो ये अगर आपकी एक्स वाई लाइन है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका वीपी एक्स वाई लाइन के ऊपर हो गया और एचपी आपका एक्स वाई लाइन के नीचे हो गया। तो बेसिकली आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो प्लान बनेगा, यानी अगर हम यहाँ पे एक्स वाई लाइन शो करें, ये एक्स वाई लाइन जहाँ से आपके प्रोजेक्शन बनेंगे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, तो वीपी ऊपर होने से आपका फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा और
HP नीचे होने से आपका प्लान नीचे बनेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, और फ्रंट व्यू के बगल में ही आपका साइड व्यू बन जाएगा, या तो राइट या लेफ्ट। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला हिस्सा हम लेंगे। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला हिस्सा लेंगे। तो ये वाला हिस्सा जब हमने लिया तो VP भी ऊपर था, HPA लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ था, और ये आपकी जो एंगल है यहाँ पे इसको हम XY लाइन बोल देंगे। ठीक है, XY लाइन इसको बोल देंगे। अब चूँकि मैंने बताया था HP आपका क्लॉकवाइज रोटेट होगा, तो ये रोटेट होकर ऊपर ही पहुँच जा रहा है, यानी VP के पास ही पहुँच जा रहा है। यहाँ पे हमने दिखा रखी है कंडीशन इसकी। अब VP और HP एक साथ पहुँच गए। ठीक है, तो यानी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आपका ओवरलैप करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी प्रक्षेप नहीं बनाते। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट की। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आप ये वाला हिस्सा लेंगे, ये वाला हिस्सा। ठीक है, अब चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट आपका ये XY लाइन यहाँ पर होगी, VP आपका नीचे हो गया और HP आपका लेफ्ट साइड में हो गया। ठीक है, तो अब आपका HP फिर से रोटेट करेगा और रोटेट करके आपका ऊपर पहुँच जाएगा। तो इसकी नई पोजीशन आपकी क्या बन जाएगी, XY लाइन आपकी हो गई, ये HP रोटेट करके ऊपर चला गया और ये VP आपका नीचे ही रहा। तो इस कंडीशन में आपका XY लाइन पर अगर हम प्लान एलिवेशन बनाएं तो थर्ड एंगल में प्लान आपका ऊपर बन जाएगा XY लाइन की, और एलिवेशन आपका XY लाइन के नीचे हो जाएगा। तो अब आपका थर्ड एंगल में प्लान ऊपर चला गया और एलिवेशन आपका नीचे आ गया। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे, इस वाले एंगल की बात करेंगे हम। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में HP आपका ये है यहाँ पर अभी, और VP आपका नीचे की तरफ है। ठीक है, ये आपका XY लाइन हो गया। अब चूँकि आपका HP फिर से क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करके नीचे आ जाएगा यहीं पे जहाँ पे VP था। तो इसकी अगली पोजीशन आपकी ये है, XY लाइन आपका ये हो गया और HP आपका रोटेट करके यहीं पे आ गया जहाँ पे VP था। तो फिर से ये आपका ओवरलैप कर गया, जिस वजह से हम फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रोजेक्शन नहीं बनाएंगे। तो अब हमने क्या सीखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्शन बनता है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, यानी फर्स्ट क्वार्टर थर्ड क्वार्टर में ही बनेगा, क्योंकि सेकंड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आपके ओवरलैप कर रहे हैं, इस वजह से आपका उसमें हम ड्राइंग नहीं बनाएंगे। हमने यहाँ पे लिख भी दिया है फर्स्ट एंगल में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू XY लाइन के ऊपर व टॉप व्यू XY लाइन के नीचे बनेगा। थर्ड एंगल में फ्रंट व्यू XY लाइन के नीचे व टॉप व्यू XY लाइन के ऊपर बनेगा। ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ एंगल में ड्राइंग नहीं बनेगी, क्योंकि दोनों प्रोजेक्शन कभी भी एक ही प्लेन में नहीं बन सकते। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कोई 3D ऑब्जेक्ट लिया है। ठीक है, ये आपको कोई 3D ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। अब हम इसके फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में इसके प्लान और एलिवेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो जब इस 3D ऑब्जेक्ट को हम फ्रंट से देख रहे हैं, यानी इस चीज़ से देख रहे हैं, तो हमें इसकी ये वाली हाइट और ये वाली लेंथ दिखाई देगी। यानी फ्रंट व्यू में हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ एंड हाइट दिखाई देती है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इसके बाद जब हम इसे ऊपर से टॉप से देख रहे हैं, तब हमें इसकी ये वाली लेंथ और ये वाली विड्थ दिखाई देगी। ठीक है, यानी टॉप व्यू में हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ एंड विड्थ दिखाई देती है, और उसके बाद साइड से हमें इसकी विड्थ और इसकी हाइट दिखाई देगी। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है। तो हम इसका फ्रंट व्यू अगर बनाएं तो फ्रंट व्यू में सबसे पहले इसकी लेंथ कितनी है, 60 mm। अब चूँकि ये फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल में VP आपका ऊपर रहेगा, HP आपका नीचे रहेगा, तो हम यहाँ पे एलिवेशन ऊपर की तरफ बनाएंगे। एलिवेशन में सबसे पहले इसकी कौन सी डायमेंशन दिख रही है आपको, लेंथ कितनी है, 60 mm। तो हम 60 mm ये बनाएंगे। अब इसकी हाइट आपकी कितनी है, ये वाली हाइट आपको दिखाई देगी, सिर्फ इतना पार्ट आपको दिखाई देगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको A B C एंड D। फ्रंट व्यू में आपको सिर्फ ये वाला पार्ट दिखाई देगा A B C D। अब इसकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये हाइट आपकी 30 mm गिवन है, तो यहाँ से हाइट इसकी 30 mm ले लेंगे। तो इस प्रकार से इसका ये फ्रंट व्यू बन गया A B C एंड D। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि फ्रंट व्यू, जो कि फ्रंट व्यू में भी आपको लेंथ दिखाई देती है, टॉप व्यू में भी आपको लेंथ दिखाई देती है, तो इसलिए फ्रंट व्यू के सेम जस्ट नीचे आपका टॉप व्यू बनेगा, क्योंकि लेंथ दोनों में सेम है। इसलिए इसी के नीचे जस्ट आपको एक्सटेंशन लाइन लेके जानी है, यहाँ से भी एक्सटेंशन लाइन आपको इसके नीचे लेके जानी है। ठीक है, और चूँकि लेंथ दोनों में बराबर होती है, फ्रंट व्यू में और टॉप व्यू में, तो आपको ये दोनों पॉइंट आपस में मिला देने हैं। अब टॉप व्यू में इसका हम नाम दे देते हैं, ये C था, ये D था, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। टॉप व्यू आपका ये है P C D Q। तो जब आपको इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको इसकी लेंथ और आपको इसकी विड्थ दिखाई देगी। ठीक है, तो लेंथ तो इसकी सीधे में ही आ गई, और विड्थ कितनी है इसकी आपकी, ये 20। तो यहाँ से आप
20 इसको बना देंगे। तो इसका टॉप व्यू बन गया। ठीक है, अब अगर आपको इसका साइड व्यू बनाना है तो साइड व्यू आप फर्स्ट एंगल में अगर आप राइट से देख रहे हैं, सॉरी लेफ्ट से देख रहे हैं, तो आपका साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनेगा। अगर आप इसको राइट से देखेंगे तो इसका साइड व्यू फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में बनेगा। ठीक है, और साइड व्यू में आपको क्या दिखाई देगा, इसका विड्थ और इसकी हाइट। ठीक है, तो हाइट देखिए इसके फ्रंट व्यू के बराबर हो जाएगी और विड्थ आपकी 20 mm हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको थर्ड एंगल मेथड में बनाते हैं। अब थर्ड एंगल में आपका एच पी ऊपर हो गया, बी पी नीचे होगा, यानी ये टॉप व्यू आपका ऊपर आ जाएगा, फ्रंट व्यू आपका नीचे चला जाएगा। पैटर्न सेम रहेगा। तो टॉप व्यू में आपको इसकी लेंथ और विड्थ दिखाई दी थी, तो सेम आपको यहाँ पर 60 लेंथ हो गई और 20 आपकी विड्थ हो गई। यही आपको पार्ट दिखाई देगा। इसका नाम भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पी क्यू डी सी। यहाँ पर भी पी क्यू डी एंड सी। अब इसके नीचे जस्ट नीचे आपको इसका फ्रंट व्यू बनाना है, क्योंकि फ्रंट व्यू में भी या टॉप व्यू में भी लेंथ बराबर होती है। तो इसके नीचे आप पॉइंट ले लें या एक्सटेंशन लाइन ले लें और इन दोनों को आपस में स्ट्रेटली मिला दें। तो फ्रंट व्यू की आपको लेंथ दिखाई दे देगी और हाइट इसकी 30 mm है। तो यहाँ से आप 30 mm इसकी हाइट लेके बना देंगे इसको। तो इस प्रकार से आपका ये ए बी सी एंड डी। तो इस प्रकार से सरल इमेज के माध्यम से आपको समझाया गया है। अभी